वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमित चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं इस बीएससी के यूट्यूब चैनल पे। और आपको याद होगा कि हम लोग इस क्लास में अलग अलग तरह के अमेजिंग नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं। आज रैपिड वोकैबुलरी के इस राउंड में जो हम लोग वो तेजी के साथ वोकैबुलरी सीखते हैं, और आपको याद है इसमें मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आपको निमोनिक टेक्निक, अगर आप वीडियोस को देखेंगे, पीछे जाएंगे तो मैंने निमोनिक टेक्निक में वर्ड मीनिंग याद करना सिखाया है। मैंने आपको स्टोरी के थ्रू 15 मिनट में 50 वर्ड याद करना ऐसे हार्डविक का सिखाया है। मैं आपके सामने हिंदू का एडिटोरियल भी लाऊंगा, उससे भी वर्ड मीनिंग हम लोग याद करेंगे, और हम लोग ब्लैक बुक से भी वर्ड मीनिंग याद करते रहेंगे। आज जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है नॉर्मल लुइस वर्ड पावर मेड इजी। ये बहुत ही सुपर्ब किताब है वर्ड मीनिंग को इंप्रूव करने की, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बहुत ध्यान से इसको देखें। इसके इन कुछ वर्ड्स को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप मुझे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो बोलना चाहें, कोई क्वेश्चन पोस्ट करना चाहें, या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करना चाहें, कुछ अच्छा लगा, कुछ खराब लगा, कुछ सजेशन देना चाहें, कोई टॉपिक्स के बारे में बताना चाहें, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। मैं एक एक स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि तुम 3, 4, 5 कमेंट करो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें और वीडियोस मिले, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद करता है, और हमारे लिए यही एक सोर्स है कि हम आपको फ्री कंटेंट देते रहें। तो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ द वैलियंस क्लब रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे पुराने क्वेश्चन पेपर और जो नए अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेकर और एक एक क्वेश्चन पे सर फोड़ेंगे, देखेंगे कि क्यों सही है, क्यों गलत है, क्या स्ट्रैटेजी एग्जाम का हो। हम लोग एक यहाँ पर ऐसा क्लब रन करने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली कहीं नहीं चल रहा हो। उस क्वालिटी को हम लोग, जो आईएम्स की जो क्वालिटी, उस क्वालिटी को हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। नॉर्मल लुइस इस किताब का सबसे पहले शुरुआत एक शब्द से होती है। हम लोग पहला चैप्टर इसमें देख रहे हैं, और जब हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं तो दोस्त याद रखना कि इसके पूरे चैप्टर्स को मैं तुम्हारे सामने इतने सिंपल फॉर्म में ले आऊंगा कि तुम लोग चुटकियों में याद कर लोगे। शब्द शुरू होता है ईगो। ईगो मतलब होता है अहंकार। तो ईगो से जो शब्द आया है वो आया है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट वो इंसान होता है जो अहंकारी होता है या जो स्वार्थी होता है। ईगोइस्ट वो इंसान होता है जिसको आप एक्चुअली सेल्फिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने बारे में ही सोचता है। और हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो ईगोइस्ट है, क्योंकि हम लोग अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, हमें सीट कैसे मिल जाए, हम लाइन में कैसे पहले आ जाए। एक दूसरा इंसान होता है जिसे कहते हैं ईगोटिस्ट। अब ईगोटिस्ट में एक टी एक्स्ट्रा है, तो ऐसा एज्यूम करो कि तुम एक पेड़ पे यहाँ पे खड़े हो, एक टावर पे खड़े हो और चिल्ला रहे हो अपने बारे में, देखो मैं कौन हूं, देखो मुझे पहचानो मैं कौन हूं। ये इंसान जो होता है वो बड़बोला होता है। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में बात करता है। ये इंसान बोस्टफुल होता है। ये इंसान अपने बारे में डींगे हाँकता है। ये इंसान बोल बचन देता है। ये बोलता है पता है मैं एक आवाज लगा दूंगा तो क्या हो जाए। और इसी ईगो को अगर हम लोग आगे ले जाएंगे तो इसी से एक शब्द निकलता है ईगोसेंट्रिक। और ईगोसेंट्रिक वो इंसान होता है जो आत्म केंद्रित होता है। ये इंसान एक्चुअली मानता है कि पूरे यूनिवर्स का केंद्र यही है। इसको लगता है ये सेल्फ सेंटर्ड है। इस इंसान को लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है बस इसी के लिए हो रहा है। इसको खुद को खुश रखना ही अपनी प्रायोरिटी नजर आती है। ये दूसरों की खुशी के बारे में, अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचता है। और एक शब्द और इसी से आगे बढ़ा तो हम लोगों ने देखा ईगोमैनियाक। अब ईगोमैनियाक में जो मैनिया है इसका मतलब होता है मैडनेस, यानी पागलपन। तो ईगोमैनियाक इंसान एक ऐसा इंसान होता है जो एक्चुअली पागल होता है। यह इंसान अहंकार में पागल है। यह इंसान एक्चुअली एक साइकोटिक पर्सन है। ये न्यूरोटिक पर्सन है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो किसी के 10 रुपए के लिए ऑटो वाले का सर फोड़ सकता है। ये इंसान ऐसा इंसान है जो किसी पे एसिड फेंक सकता है। ये इंसान अहंकार में पागल, यानी कि साइकोटिक इंसान। और जब मैं थोड़ा सा और आगे इसमें से बढ़ूंगा तो हमारे सामने एक वर्ड को मैं यहां पर लिख दूंगा, हल्दो ये नॉर्मल इसका वर्ड नहीं है, लेकिन इस वर्ड को हमें समझ लेना चाहिए, नार्सिस्ट।
ये वर्ड ऐसा इंसान है, ये एक ऐसा इंसान है जो आत्ममुग्ध है, ये सेल्फ इंडल्ज्ड है, ये अपने में ही खोया हुआ है, ये अपनी खूबसूरती में ही खोया हुआ है, ये बोलता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। एक्चुअली नार्सिज्म या नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, जो अगर आपने देखा होगा मूवी कभी हाँ कभी खुशी कभी गम, वो जो मूवी करण जौहर की थी, उसमें कैरेक्टर था करीना कपूर का पू, तो वो जो कैरेक्टर था वो टिपिकल पर्सोनिफिकेशन है नार्सिस्ट कैरेक्टर का। नार्सिस्ट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें कि कोई एक ऐसी लड़की हो सकती है जो पार्लर से निकलकर 3 घंटे तक अपना चेहरा देखते रहती है, या कोई एक ऐसा लड़का हो सकता है जो जिम से निकलकर 4 घंटे तक अपना मसल्स निहारता रहता है। तो ये ऐसे इंसान होते हैं जो खुद की खूबसूरती में ही खोए रहते हैं। और एक अगर मैं इस स्टोरी को, इस इन वर्ड्स के कलेक्शन को आगे बढ़ाऊं, तो ये जो नार्सिस्ट पर्सन है, ये जो सारे लोग हैं, ये लोग अपने में ही खोए हुए हैं या अपने ही बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पर्सनैलिटी टाइप्स देख रहे हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में जो बताने की कोशिश है वो है पर्सनैलिटी टाइप्स। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपके सामने अलग अलग पर्सनैलिटी को रख रहा हूं, ताकि आप लोग किसी इंटरव्यू में भी जाएं तो आप लोग इन पर्सनैलिटी टाइप्स को बोल कर ये बता सकें कि मैं कैसा नहीं हूं। जैसे मैं इगोइस्ट नहीं हूँ, इगोटिस्ट नहीं हूं, ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अब जो कैरेक्टर आपके सामने आने वाला है, ये कैरेक्टर अच्छा है, ये लोगों की मदद करता है। इसमें एक कैरेक्टर है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब फिलैंथ्रोपिस्ट को अगर आप देखेंगे, अगर आप फिलैंथ्रोपिस्ट को देखेंगे तो फिलैंथ्रोपिस्ट 2 शब्दों से बना हुआ है। इसमें फिल है जो फिलॉसफी से आया है, फिल मतलब होता है लव, और इसमें एंथ्रोपिस्ट है जो कि एंथ्रोपोलॉजी से आया है, जिसका मतलब होता है मानव विज्ञान, मतलब मानव शास्त्र, मतलब मैनकाइंड। तो एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब हो गया लव फॉर मैनकाइंड, यानी वो इंसान जो मानवता से प्यार करे, जो मानवता के लिए जिए, ऐसा इंसान। ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट, लव फॉर मैनकाइंड, हम यहाँ मैनकाइंड के बारे में बात कर रहे हैं, मानवता से प्यार करने के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा इंसान होता है जो मानवता से प्यार करता है। और जो तुम मानवता से प्यार करते हो तो तुमको क्या करना होता है? जो मानवता से प्यार करता है, जो प्यार करता है वो क्या करता है? जो प्यार करता है वो एक्चुअली गिफ्ट देता है। जैसे कि तुम वैलेंटाइंस डे पे, राखी पे गिफ्ट देते हो, तो जो मानवता से प्यार करता है मानवता का गिफ्ट देता है, और मानवता का गिफ्ट में हमें देना पड़ता है कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, शेल्टर होम्स, ऑर्फनेज। तो ये आदमी डोनेट करता है, वन हु डोनेट्स, जो दान दे, राइट। और फिलैंथ्रोपिस्ट के जैसा ही एक इंसान ऑल्ट्रुस्ट होता है। ये इंसान वो इंसान होता है, क्योंकि इसमें ऑल्ट है जो ऑल्टरनेट में होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा, तो ऑल्ट्रुस्ट का मतलब होता है जो खुद को छोड़ के दूसरों पे ट्रस्ट करे, या दूसरे जिसके लिए ट्रू हो, तो इसका मतलब होता है अदर, मतलब दूसरा। तो ऑल्ट्रुस्ट वो इंसान है जो दूसरों के लिए जीता है, वन हु सर्व्स अदर्स। एक ऐसा इंसान जो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करता है, जो दूसरों के लिए जान निछावर करने को तैयार रहता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट्रुस्ट, राइट। यानी दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बिताने वाला। और एक ऐसा ही और इंसान होता है जिसको अच्छा माना जाता है, जिसकी पॉजिटिव इमेज है, इसको एस्थेटिक कहते हैं। इसको सेंट से याद कर लो, सेंट से रिलेट करके, क्योंकि सेंट मतलब साधु होता है। एस्थेटिक इंसान भी एक्चुअली साधु यानी वैरागी होता है, मतलब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं टाइप का इंसान। ये इंसान एक्चुअली एक रिक्लूज है। ये इंसान सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा पर्सनालिटी टाइप को और यहाँ पे हम समझ लेते हैं, पहले चैप्टर के कुछ बाकी वर्ड्स। एक इंसान होता है जो इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी वो इंसान होता है जो अपने अंदर झांकता है, यानी कि जो थोड़ा सा रिजर्व्ड होता है, जो थोड़ा सा साइलेंट होता है, जो थोड़ा सा टॉकेटिव कम होता है। ये इंसान रिजर्व्ड होता है, ये इंसान चुप रहता है।
और एक इसका उल्टा इंसान होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंसान थोड़ा सा बहिर्मुखी, इसका हिंदी होता है बहिर्मुखी, मतलब ये लोगों से बात करना चाहता है, ये टॉकेटिव पर्सन होता है। तो जो अगर बिहार में आप बोले तो अंतर्मुखी इंसान को जनरली एक खास तरह का शब्द बोला जाता है कि बड़ा भीतर घुनना है, और एक्सट्रोवर्ट को बोला जाता है कि वो बहुत बात करता है, बहुत बहस करता है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, इसमें कोई अच्छा खराब नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपना हैप्पीनेस लोगों के बीच रहकर पाते हैं या अकेले कमरे में बैठ के पाते हैं, यही डिफरेंस है। इनमें कोई अच्छा खराब नहीं होता है। और एक इंसान इसी में आ गया एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो इंसान होता है, एम्बी मतलब होता है बोथ, तो ये वो इंसान होता है जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होता है और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी होता है। क्योंकि हम में से जो ज्यादातर लोग हैं वो ना तो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट है ना तो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट है। हम लोग जब दोस्तों के बीच में रहते हैं तो काफी बात करते हैं, एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, जब हम अजनबियों के बीच में रहते हैं तो चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसको एम्बीवर्ट कहा जाता है। दोस्तों तो ये पहला चैप्टर था जिसको हमने देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और हम फिर ऐसे और वीडियोस लेकर आएंगे, नॉर्मल न्यूज को आगे बढ़ाएंगे, बाकी भी वर्ड मीनिंग्स की चीजें करेंगे। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।